हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 10th मई से लेकर 16th मई तक की आपकी टैरो रीडिंग्स हैं, टैरो प्रेडिक्शंस हैं। और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसके साथ साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विज़िट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और दूसरी बात, इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं। सन साइन, मून साइन, एसेंडेंट या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं, आप उसके अकॉर्डिंग भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आए हैं या फिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को सुनते आए हैं, देखते आए हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें। तो चलिए जी, शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए एक्वेरियस, आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो हमारे पास प्रोफेशनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं ट्रैप्ड इन फियर एंड ब्रोकन विश बोन। पर्सनल लाइफ के लिए कार्ड्स हैं हीलिंग बिगिंस एंड डार्क वुमेन। इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है द कॉर्नर्स ऑफ द माउथ। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए है वर्गो साइन। तो एक्वेरियस देखिए, यहाँ पे प्रोफेशनल लाइफ के लिए ट्रैप्ड इन फियर का कार्ड है, लेकिन कोई भी और लाइफ का एरिया हो सकता है जिसमें एक फियर, एक इनसिक्योरिटी इस वीक आप महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनकी कोई आदत, कोई बिलीफ सिस्टम हो सकता है, कुछ लोगों के लिए जो लोग आसपास हैं उनकी वजह से हो सकता है, किसी सिचुएशन की वजह से हो सकता है, अपनी या लव्ड वन की हेल्थ से रिलेटेड एक फियर, एक इनसिक्योरिटी इस वीक रह सकता है। और देखिए, ये कार्ड एक ही मैसेज देता है, जो डर गया सो मर गया। क्योंकि जब हम डरते हैं एक्वेरियस, तो कहीं हम अपनी पावर, कहीं हम अपनी एनर्जी को कम करते हैं और वो सिचुएशन हमारे सामने इतनी बड़ी हो जाती है, और कहीं हम हारते हैं या हमें किसी भी लेवल पे नुकसान होता है तो सिर्फ इसलिए होता है कि हम डर गए, इसलिए नहीं कि वो प्रॉब्लम है। और आपने एग्जामिनेशन हॉल में नोटिस भी किया होगा, आता जाता आंसर आप भूल जाते हैं। जितनी मर्ज़ी कोशिश करते हैं, आपको एग्जामिनेशन हॉल में उस क्वेश्चन का आंसर नहीं याद आता, और जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाते हैं आपको आंसर याद आ जाता है और आप हैरान हो जाते हैं कि भाई उस टाइम पे इतनी कोशिश करी, उस टाइम क्यों नहीं मुझे ये आंसर याद आया, मुझे आता भी था। तो देखिए, एग्जामिनेशन हॉल में एक डर है, एक फियर है, जिसकी वजह से आप आता जाता आंसर भूल जाते हैं। जैसे ही आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर जाते हैं, आपका माइंड रिलैक्स होता है और आपको वो आंसर याद आ जाता है। और ऐसे ही लाइफ की सिचुएशंस में भी होता है। जब भी कोई इशू, कोई मसला आता है, छोटा हो या बड़ा हो, अगर हम डर जाते हैं, अगर हम टेंस्ड हो जाते हैं, तो उससे डील करने के लिए एक स्ट्रेंथ भी नहीं रहती और कहीं विजडम भी नहीं रहती है, कहीं हमें आइडियाज़ भी नहीं आ पाते हैं कि कैसे हम उसको डील करें। तो देखिए, अगेन मैं कहूँगी, मसले छोटे हों या बड़े हों, आपने डरना नहीं है, आपने अपनी स्ट्रेंथ को कम नहीं करना है, बोल्डली उन सब चीज़ों को डील करना है। और अगर ऐसा आप कर लेंगे तो डेफिनेटली आपकी ही जीत होगी। और देखिए, यहाँ पे टी लीफ से आप लोगों के लिए ब्रोकन विश बोन का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है विश विल नॉट बी ग्रांटेड। तो हो सकता है कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी थी और इस वीक कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वो विश, वो डिज़ायर अब आपकी पूरी नहीं होगी, जिसकी वजह से आप एक फियर, एक इनसिक्योरिटी महसूस कर रहे हैं। तो देखिए एक्वेरियस, यहाँ पे मैं आपको यही कहूँगी कि कुछ चीज़ें हम चाहते हैं और हमें नहीं मिलती हैं, हम बहुत बुरा भी फील करते हैं, लेकिन जो भी होता है हमारे अच्छे के लिए ही होता है, लेकिन उस टाइम हम नहीं देख पाते हैं। अगर अभी भी आप पॉज करके पीछे मुड़ के देखें तो कितनी चीज़ें होंगी जो आपने डिज़ायर करी और उस टाइम पे आपको नहीं मिली, आप बहुत परेशान हुए, लेकिन आगे जाके आपने देखा कि बहुत अच्छा हुआ, उस टाइम पे आपकी वो विश, वो डिज़ायर नहीं पूरी हुई और उसी वजह से करंटली चीज़ें अच्छी हैं आपकी लाइफ में। तो देखिए, आप एक लिमिट तक देख सकते हैं, यूनिवर्स बहुत आगे तक देख सकता है। यूनिवर्स पे फेथ रखें,
रखें, सरेंडर रखें। कोई चीज़ अगर आपकी नहीं इस वीक पूरी हो रही है तो यकीन माने उसमें आपकी बेहतरी है और आपकी ही भलाई है। एंड यहाँ पे पर्सनल लाइफ के लिए हीलिंग बिगिंस एंड डार्क वुमेन का कार्ड है और हीलिंग बिगिंस का कार्ड बहुत क्लियरली कहता है पीछे किसी भी लाइफ के एरिया में एंड स्पेसिफिकली पर्सनल लाइफ में कुछ इश्यूज़ थे, कुछ मसले थे, तो उनकी हीलिंग इस वीक होती हुई दिख रही है। कहीं आपको ऐसा लग सकता है कि हाँ अब चीज़ें बेटर हो जाएंगी या फिर अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और देखिए यहाँ पे डार्क वुमेन का कार्ड कहता है डीलिंग्स और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। तो कोई लेडी हैं जिनका कॉम्प्लेक्शन डार्क है या फिर उनके हेयर डार्क हैं, उनसे ज़्यादा आपकी डीलिंग हो रही है, उनसे ज़्यादा आपकी बातचीत हो रही है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव रह सकता है, कुछ लोगों के लिए नेगेटिव रह सकता है। और देखिए यहाँ पे कॉर्नर्स ऑफ द माउथ का कार्ड सिंपली अपनी हेल्थ, अपनी वेलबींग पे फोकस करने के लिए कहता है। ये कार्ड कहता है कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वीक कि आप अपनी हेल्थ को ना इग्नोर करें। अगर आपकी बॉडी कोई भी साइन दे रही है तो आप इमीडिएटली उन साइंस को देखें और जो भी रिक्वायर्ड एक्शन है उसको ठीक करने के लिए वो आप ज़रूर लें। और देखिए दूसरी चीज़ कॉर्नर्स ऑफ द माउथ कहता है जो भी चीज़ें इस वीक किसी भी लेवल पे आपको परेशान कर रही हैं उनको लेट गो करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप चाहते हैं कि एक पॉजिटिव एनर्जी या फिर अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में आएँ। एंड यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए वर्गो साइन का कार्ड है और इसके हिसाब से ग्रीन कलर आप लोगों के लिए लकी रह सकता है और जो दिन सिग्निफिकेंट रहेगा वो है वेडनेसडे। तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।